कई बार आपके दिमाग में ये नहीं आता कि जो आरपीएससी जो पेपर बनाती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, जो क्वेश्चन उठाती है वो कौन सी बुक से उठाती है। ये हर बार जो नए नए टाइप के क्वेश्चंस अपन देखने को मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन कोई ऐसी एक बुक हो जिसमें अपन को मिल जाए, तो ये कौन सी बुक से जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए ये जितने भी जो क्वेश्चंस बनाए होते हैं, जो आपको मैं आज क्वेश्चन करवा रहा हूं, या आप अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी गाइड उठा लेना, आपको सारे क्वेश्चन एक गाइड में नहीं मिलेंगे। यानी कि आज आपको मैं कम से कम 14 क्वेश्चन करवाऊंगा, देख लेना, आज 14 क्वेश्चन करवाऊंगा। उन 14 क्वेश्चन में से आप कोई भी गाइड उठाओगे तो उस गाइड में आपको 3-4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मैक्सिमम या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एक पर्टिकुलर गाइड में मिल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको एक गाइड में नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो सकता है किसी कोई ऐसी कोई गाइड निकाल रखी हो जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, तो वहां ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन टोटल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज एक स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि सर ये जो आप एक ही टाइप पे इतने सारे क्वेश्चंस करवाते हो, तो इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करवाते हो, इतने सारे क्वेश्चंस ये सारे एक बुक में, कौन सी बुक में से हम पढ़े। तो देखो, आप जो बुक पढ़ रहे हो, पर्टिकुलर कोई भी बुक पढ़ लो, चाहिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारा का सारा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं, लेकिन फिर भी सारी चीजें घूम फिर के ये आती है कि आरपीएससी में जो एग्जामिनर है वो कौन सी बुक से क्वेश्चन आपका पेपर बनाता है। अगर उस बुक के बारे में पता चल जाए तो अपन वो ही बुक पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जो एग्जामिनर जो जिस बुक से क्वेश्चन बनाता है वो पूरे के पूरे ग्रंथ है। ठीक है, जिस बुक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पेपर के, तो वो बुक जो है उनका लास्ट एडिशन 2007 में निकला हुआ है। ठीक है, 2007 के अंदर सारे लास्ट एडिशन आया हुआ है, उसके बाद में उस बुक का कोई एडिशन भी नहीं आया। और वो बुक नहीं है, पूरे के पूरे ग्रंथ है, एक एक पार्ट के ग्रंथ है। जैसे एलजेब्रा है तो एलजेब्रा की पूरी इतनी मोटी बुक है। ठीक है, उसके बाद में 2D वाला, 2D और 3D वाला जो पार्ट है तो उसकी पूरी की पूरी एक बुक है ग्रंथ टाइप की। और इसी प्रकार के आपके जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की इतनी मोटी बुक है, वो लास्ट 2007 में उनके एडिशन आए हुए हैं, उसके बाद में कोई एडिशन भी नहीं आया हुआ। मार्केट के अंदर आप कहोगे सर नाम बता दो, मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। वो पुरानी बुकें हैं, वो उस टाइम चलती थी, वो ग्रंथ उस एक जो उनके जो पार्ट वाइज है वो, और उनके अंदर क्या है कि एक ही टॉपिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन, आप कम से कम 4-5 बुकों के क्वेश्चन मिला लोगे ना, उतने क्वेश्चन उस एक बुक में आपको मिल जाएंगे। जो पेपर बनाए जाते हैं ना सारे के सारे, वो सारे क्वेश्चन उन्हीं बुकों से उठाकर मिलते हैं। तभी तो आप मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी बुकें आई हुई हैं, आपने देखते होंगे मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हर बार नए अपडेट मैटर के साथ बुक आती है। लेकिन फिर भी जब एग्जाम लगती है तो एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलाने लगते हैं कि कौन सी बुक्स आए, तो आप देखते हो कि मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 10, 12, 15 इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एक बुक से नहीं मिलेंगे। तो उसका रीजन यही है कि जो बुक्स है, उन जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स होती है उनसे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं वो। हाँ, जब उन बुकों से क्वेश्चन किए जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, सेम मिल जाते हैं आपको बुकों में। ठीक है, जैसे मैं आज भी आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे उस ग्रंथ वाली बुक से करवा रहा हूँ, तभी तो मैं आपको एक टाइप के इतने सारे मल्टी टाइप के क्वेश्चन है, ये सारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, इन सभी के अंदर। क्योंकि जो पहले जो वो बुक चलती थी, जो 2007 वाला जो एडिशन था, वो उसका कई स्टेट्स में उसके जो एडिशन है वो चलते थे। तो जो एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं, तो वो सारी की सारी बुक वहाँ जो लाइब्रेरी है वहाँ रखी हुई है, पेपर बनाया जाता है, तो वो वहीं से लाइब्रेरी से वो बुक से लेकर उनसे बनाया जाता है। अब आपको उसका एक पूरा का पूरा एडिशन का जो पार्ट है वो मेरे पास पड़ा है, पूरा का पूरा कंप्लीटली। वो सारी बुकों को एडजस्ट करेंगे तो इतनी मोटी हो जाएगी वो पूरी बुक। ठीक है, वो एक मतलब प्रत्येक पार्ट की इतनी मोटी है। अब उसके एक पार्ट के अगर अपन सारे क्वेश्चन आप कहोगे सर वही करवा दो, उसमें कोई कम क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। आप देखते होंगे जब अपन पढ़ते बैठते हैं तो एक सीट के क्वेश्चन निकालते हैं, उसमें ही एक सीट के क्वेश्चन निकालते, वही क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो पूरी की पूरी ग्रंथ वाली बुक है। ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं से उठाकर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड टाइप के अकॉर्डिंग, उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन है वो सारे। इसके अलावा जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में, जो यूनिट वाइज अपन टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उस टेस्ट के अंदर मैं डाल दूंगा। तो उसमें जैसे 50% वहां से डालेंगे, बाकी क्वेश्चन अलग अलग जगह से आपके क्वेश्चन बना के डालेंगे, तो वो आपका क्या है, कंप्लीट मैटर क्या है, यहाँ से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट आपके लिए सप्लीमेंट्स हैं, तो आपका ताकि 100% अपना तैयार होता हुआ चले।